सो गाइस, आज हम आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 05 आपके सामने ले आ रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और एसिड बेस कंसेप्ट, अरेनियस कंसेप्ट और उसकी एप्लीकेशंस, लावोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड लेविस कंसेप्ट। बिफोर वाचिंग दिस वीडियो आई विल सजेस्ट यू आप पहले एसिड बेस कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ो। तो आज के कंसेप्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं, that is dissociation constant of acid and its conjugate base. Dissociation constant of acid and its conjugate base मतलब हम निकालने जा रहे हैं pKw is equal to pKa प्लस pKb। ये रिलेशन हम निकालने जा रहे हैं। ना सी कैसे निकालेंगे ये रिलेशन? हम स्टार्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे एक वीक एसिड। लेट HA is a weak acid. This is a weak acid. Weak acid when dissolved in water dissociates into ions. It will give H positive ion and it will give A negative ions. It will give H positive ion and A negative ions. Now since ये acid है हमारे पास, weak acid है, ये weak acid dissociate होके H positive ions देता है और A negative ions देता है। Acid वो स्पीशीज होते हैं जो H positive ions देता है। Now this is a conjugate base. दिस इज कंजुगेट बेस। मैंने डिस्कस किया है व्हाट इज एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, व्हाट इज कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट। फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड एसिड एंड बेस वी डिफर बाय प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन नहीं है, एक प्रोटॉन से डिफर करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इट्स अ कंजुगेट बेस। सिंस ये एसिड है, इसका डेसिनेशन कांस्टेंट है, लेट आई रिप्रेजेंट इट Ka। देयरफॉर Ka वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या बता रहा है? दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट्स कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट्स कंसेंट्रेशन ऑफ HA। लेट दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इस कंजुगेट बेस को, वी आर गोइंग टू टेक दिस कंजुगेट बेस, टेक दिस कंजुगेट बेस, इसका डेसिनेशन कांस्टेंट निकालते हैं। इसका डेसिनेशन कांस्टेंट निकालने के लिए वी ट्रीट इट विद एक्सेस ऑफ वाटर। वाटर इज इन एक्सेस। नाउ ये डिजॉल्व होके बेस वो स्पीशीज होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देता है, और हमारे पास में क्या आएगा? HA। नाउ सी हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। दिस इज वाटर, we treat it with A negative species. What happens? This bond breaks towards this side, this takes H positive, we get HA and OH negative ion. Now इस इक्वेशन का अगर हम डेसिनेशन कांस्टेंट लिखेंगे तो वो Kb होगा, डेसिनेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। डेसिनेशन कांस्टेंट ऑफ बेस किसके बराबर होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ HA नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। हम वाटर को यहाँ नेग्लेक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है। जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में बहुत ज़्यादा एक्सेस पे होती है तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। दिस इज एन एक्सेस, therefore we can neglect this concentration of water. Neglecting concentration of water we get this equation. This equation is equation second. अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। Multiplying equation first and equation second, that is Ka into Kb. K and Kb will be equal to, this is our Ka, this is our Kb. What's Ka? This is concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of HA into Kb. What is Kb? This is concentration of OH minus into concentration of HA divided by concentration of A minus. ना क्या होगा? A माइनस से A माइनस कट हो जाएगा, HA से HA कट हो जाएगा। Therefore, what will come out to be the net result that will come out to be will be Ka into Kb. This will be equal to concentration of H plus into concentration of OH minus, concentration of H plus into concentration of OH minus. Now let us see what is this concentration of H plus and OH minus. Let us take water, declination constant of water. Water ionizes to give H positive and OH negative ions. This is called ionic product of water. We represent it Kw, where Kw is equal to ionic product of water. Ionic product means it dissociates into its own ions. Ionic product of water.
Now this ionic product of water is equal to this ionic product of water Kw is equal to product of ions of water, that's H plus and OH minus. अगर हम यहाँ पे H plus और OH minus को रिप्लेस करके Kw लिखेंगे तो क्या होगा? Therefore equation will come out to be Ka into Kb is equal to Kw. Now this is our equation third, which is very important equation. Now experimentally it has been found at 25 degrees centigrade, this Kw, it has been found to be equal to, its value has been found to be equal to 14, 10 raised to power minus 14, 10 raised to power minus 14 at 25 degree centigrade. इसी इक्वेशन को लेके आगे चलते हैं. Ka into Kb is equal to Kw. Ka into Kb is equal to Kw. अब इस इक्वेशन का लॉग लेते हैं. इक्वेशन का लॉग यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी लेंगे. Therefore log to the base 10 Ka log A into log B is equal to log A plus log B. हम यहाँ पे मल्टीपल साइन को प्लस से रिप्लेस करेंगे, because log A into log B is equal to log A plus log B. Therefore log 10 to the base Ka plus log 10 to the base Kb is equal to log Kw. Now let us multiply this equation by negative sign. Let's multiply it by negative sign. Now what it comes out to be? Minus log 10 Ka minus log to the base 10 Kb is equal to minus log to the base 10 Kw. Now see, हमारे पास में एक रिलेशनशिप होती है, log Pk is equal to, एक रिलेशन होती है Pk is equal to, एक रिलेशन होती है Pk is equal to minus log of Ka. Pk is equal to minus log of Ka. Pk कुछ नहीं होता है, अगर आपको Ka पता है, K इंडिकेट करता है कितना एसिड या कितनी बेस डिसोसिएट हो रही है. Pk उसका अपोजिट है, उसका इनवर्स है. Ka का इनवर्स Pk है. मीन्स अगर आपका Ka ज्यादा होगा तो ज्यादा डिसोसिएशन होगी, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा. अगर आपका Ka ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, उस सूरत में आपका Pk लेस होगा. अगर आपका Pk कम है तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा. दैट्स माइनस रिलेशन. नाउ सी, माइनस लॉग 10 Ka is equal to Pka. Therefore I will write this Pka minus log 10 Ka is equal to Pk plus minus log 10 Kb is equal to Pkb minus log 10 Kw is equal to Pkw. This is a very important relationship. Kw is equal to Pkw is equal to Ka Pk plus Pkb. Now again हमने देखा था Pkw किसके बराबर होता है? माइनस लॉग ऑफ 10 Kw. इस चीज को हम निकाल के आएंगे. हमें पता है at 25 डिग्री सेंटीग्रेड Kw is equal to 10 raised power minus 14. Therefore Pkw is equal to minus log of to the base 10 into 10 raised to power minus 14, because we know at 25 degree centigrade Kw is equal to 10 raised power minus 14. Now this becomes the equation log m to the power n. We know that log m raised to power n किसके बराबर होता है? हम n को यहाँ लाते हैं, it becomes n log m. log a raised to power b, b को आगे ले जाओ, that is b log a. log 10 to the raised to power 5, 5 को आगे ले जाओ, it becomes 5 log 10. Similarly log 10 raised to power 14, 14 को आगे ले जाओ, it becomes 14 log 10. It becomes minus into minus 14 log to the base 10, that is 10. Now we know that log to the base 10 is equal to 1, therefore it becomes equal to 14. Log to the base 10, log to the base 10, value of 10 is equal to 1. Now Pkw comes out to be 14. If Pkw comes out to be 14, we know that Pkw is equal to Pka plus Pkb. That is Pkw, Pka plus Pkb plus Pka plus Pkb is equal to Pkw. That's 40. This becomes other relationship.
तो आपको यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स याद रखती है। इस लेक्चर से आपको क्या क्या मिल रहा है वो आपको अब याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या याद रखना है? के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के ए प्लस पी के बी। एक और रिलेशन, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14, पी के प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। ये तीन रिलेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। दीज आर इंपॉर्टेंट रिलेशंस। और एक और रिलेशन याद रखनी है, पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी, पी के डब्ल्यू is equal to minus log of kw to the base 10 to the base 10 to the base 10. These are certain relations which you have to remember so that you can solve questions. Thank you for watching. Thanks for watching this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। बट आपको क्या करना है, इस वीडियो से पहले आपको एसिड बेस कंसेप्ट्स के वीडियो जरूर देखनी चाहिए। थैंक यू फॉर अगेन फॉर वॉचिंग।